एक बेटे की चिट्ठी अपने पिता के लिए। रात के 2 बजे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक चिट्ठी थी और मन में अंधेरा। कुछ ही घंटे पहले उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। वह कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है, वही चिट्ठी जो उसके बेटे ने मरने से पहले लिखी थी। पापा, जब मैं छोटा था और गिर जाता था, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ते थे। लेकिन जब मैं अंदर से टूट रहा था, जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, जब मैं रोना चाहता था, तब मुझे आपका सहारा चाहिए था पापा। पर आपने कहा, मर्द रोते नहीं, मजबूत बनो। पापा, काश आपने बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा होता, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उस पिता के पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने जो खोया था वह कभी वापस नहीं आ सकता था। अब सोचिए, क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो दर्द में हो पर हम देख नहीं रहे? क्या कोई ऐसा दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी जो अंदर से टूट रहा हो मगर हम उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर रहे हों? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलिए हम अपने आसपास के लोगों का दर्द समझने की कोशिश करें। सहारा देना सबसे बड़ी ताकत है। कई बार जब हम लोगों को तर्क देने लगते हैं, समय सब ठीक कर देगा, मजबूत बनो, सब कुछ भगवान की मर्जी है, लेकिन सच ये है कि जब दिल टूटता है तो उसे तर्क नहीं, सहारा चाहिए। जब कोई रोना चाहता है तो उसे सलाह नहीं, कंधा चाहिए। जब कोई अकेला महसूस करता है तो उसे शब्द नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी को दर्द में देखें तो बस उसके पास बैठ जाएं, कुछ मत कहिए, बस उसकी तकलीफ को महसूस कीजिए। कभी कभी एक चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा राहत देती है। सहानुभूति की ताकत। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? वो जो सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं देखता बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करता है। वो जो किसी गमगीन चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक लम्हा निकालता है। वो जो दूसरों का सहारा बनता है जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और शायद किसी की जिंदगी को बचाने के लिए बस इतना ही काफी होता है। तो आइए एक बदलाव की शुरुआत करें। आज जब आप यहां से जाएं तो एक वादा करें। जब भी किसी को दुखी देखें, उसके पास जाएं, उसकी बात सुने, उसे महसूस करें। सलाह देने से पहले उसके दर्द को समझें। किसी की आंखों में छिपे आंसुओं को देखने की कोशिश करें। अगर कोई अपने दुख को बांटना चाहता है तो उसे जज ना करें, बस उसके साथ रहें। अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को यह विश्वास दिलाएं, तुम अकेले नहीं हो। एक नई सोच, एक नई शुरुआत। अंत में आपसे बस 3 सवाल हैं। अगर आज किसी के चेहरे की मुस्कान आपके कुछ शब्दों से वापस आ सकती है, तो क्या आप वो शब्द कहने के लिए तैयार हैं? अगर किसी की टूटी हुई उम्मीदें आपकी सहानुभूति से फिर जुड़ सकती हैं, तो क्या आप वो सहारा बनने के लिए तैयार हैं? अगर कोई इंसान अकेलेपन से टूट रहा हो और आपको सिर्फ 1 मिनट उसके साथ बैठना हो, तो क्या आप उसके लिए वो 1 मिनट निकालेंगे? सोचिए, सोचिए, जवाब आपके ही अंदर है। आज से किसी के लिए वो सहारा बनिए जो आपने खुद के लिए चाहा था। आज से किसी के लिए वो उम्मीद बनिए जो आप अपने अंधेरे दिनों में चाहते थे।